जो कभी मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का दम भरा करता था, आज जो कह रहा है कि अगर उसके 4 बच्चे हुए हैं तो इसमें उसकी गलती नहीं है, कांग्रेस की गलती है। मैं कहता हूं रवि किशन जी, अगर आप पैदा हो गए हैं तो इसमें आपके माँ बाप की गलती नहीं थी, इसमें गलती कांग्रेस की थी। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। कभी रवि किशन कहा करते थे कि वे कांग्रेसी हैं, उनके बाप दादा कांग्रेसी हैं। वे बीजेपी में आ गए और गोरखपुर से सांसद बन गए और अब वे कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत सरकार को यानी मोदी जी को लाना चाहिए और मोदी जी उसके लिए तैयार नहीं हैं। आज तक खबरिया चैनल है, प्रोग्राम करवा रहा था, नाम दिया था आज तक एजेंडा। वैसे भी एक टीवी चैनल वाले दिन और रात एजेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश करते रहते हैं और एक बार फिर अपने मंसूबों में कामयाब हो गए हैं एक टीवी चैनल वाले, क्योंकि लोगों ने अपने प्रोग्राम में सांसद रवि किशन को बुलाए थे। वैसे रवि किशन को आप जानते हैं, नाचने और गाने में बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके 4 बच्चे हैं और अगर कांग्रेस उस वक्त कानून बनाई होती तो उनके 4 बच्चे नहीं होते। अब लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं। राजेश साहू लिखते हैं, रवि किशन को नहीं लगा कि बेटियां भी उत्तराधिकारी बन सकती हैं, इसलिए बेटे के इंतजार में 4 बच्चे करते चले गए। अब कांग्रेस का नाम लेकर के कुतर्क कर रहे हैं। बाकी जो मानसिकता सांसद जी की है वही हर धर्म के व्यक्ति में है, हिंदू मुसलमान सब मिथ्या है। आगे लिखते हैं राजेश साहू, रवि किशन साल 1971 में पैदा हुए, उनसे बड़े उनके 4 और भाई बहन हैं। कांग्रेस अगर आज़ादी के बाद ही जनसंख्या नियंत्रण बिल ला देती तब क्या होता, छोड़िए मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं कह रहा हूँ राजेश साहू जी, रवि किशन पैदा ही नहीं होते, इस दुनिया में आते ही नहीं। और जो ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, इस तरीके की बातें वे नहीं करते। जनता को भटकाने की कोशिश लगातार वे कर रहे हैं। फिर राजेश साहू अगला ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, रवि किशन बेवजह इधर उधर की बात कर रहे हैं, सीधे कह देते हैं बेटे की चाहत में 4 बच्चे करना पड़ा, यही समाज का सच है। 2 से ज़्यादा बच्चे उन्हीं के हैं जिनकी पहली 2 संतान बेटियां हैं। मैं पिछले 12 से 15 साल की बात कर रहा, आप 70 साल पीछे नहीं जाइएगा। बीते 8 सालों से देश में नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कानून नहीं बना पा रहे हैं। आरएसएस वाले सड़क पर आ जाते हैं, कुमार इंद्रेश सड़क पर आ जाते हैं, जंतर मंतर पर आंदोलन करते हैं, लेकिन इसके बाद भी मोदी जी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। और इससे लग रहा है मोदी जी की मानसिकता कुछ और है और आरएसएस की मानसिकता कुछ और है, यानी मोदी जी और आरएसएस में जो जिस तरीके से बनना चाहिए था उस तरीके से नहीं बन पा रही है और इसीलिए दोनों की राहें अलग अलग हैं। और तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं। अतुल चौरसिया लिखते हैं, बेहूदगी कौन कर रहा है, उसका नाम बताइए। जिस तरीके से रवि किशन सार्वजनिक मंच पर अपने पत्नी की ग्राफिक डिटेलिंग कर रहे हैं, वह 2 चीज़ें बताता है। एक तो गंभीर मुद्दे की ढेले भर की समझ नहीं है और दूसरा लफंगई के बारे में उनकी बात किसी भी महिला को शर्मसार कर देगी। वहीं उमा शंकर सिंह ट्वीट करते हैं, मैं पुराना कांग्रेसी हूं, मेरे बाबा कांग्रेसी हैं, 3 गांधी का खून इस देश की मिट्टी में सना है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। रवि किशन न्यूज़ नेशन को इंटरव्यू दे रहे थे, अप्रैल और साल था 2014। भूल जाते हैं, ये नेता जो होते हैं भूलने की बहुत बड़ी बीमारी इन लोगों में होती है। इतनी गंभीर बीमारी होने के बाद भी इसीलिए इस तरीके के बयान ये लोग देते रहते हैं। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में साफ साफ रवि किशन कह रहे हैं कि वे इतना दम रखते हैं, वे इतने बड़े कांग्रेसी हैं, नरेंद्र मोदी यानी काशी से भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ वे चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग है और नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देने का काम करेंगे। सोचिए, आज जो आदमी बीजेपी में है, जब गोरखपुर की सीट खाली हुई थी, उत्तर प्रदेश के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं तो पहले गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, जब वे मुख्यमंत्री बन गए सीट खाली हो गई, इसके बाद गोरखपुर में चुनाव हुआ और सांसद के तौर पर चुने गए। लेकिन जिस तरीके का बयान सामने आया है, लोग लगातार आलोचना कर रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी के लोग हैं, ये दंगाई लोग हैं, ये लोग चाहते हैं भारत में नफरत बढ़े, मोहब्बत पूरी तरीके से खत्म हो जाए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं
और दिल्ली, गोरखपुर, नोएडा, लखनऊ में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार नफरत को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और एक बार फिर से रवि किशन का चेहरा बेनकाब हो गया है, दुनिया के सामने आ गया है और कह रहे हैं कि अगर उस वक्त कांग्रेस कानून लेकर के आती तो उनके 4 बच्चे नहीं होते, उनकी गलती है। लेकिन मैं फिर रवि किशन जी आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर उस वक्त कांग्रेस कानून लेकर के आई हुई होती तो आप भी पैदा नहीं हुए होते, इस दुनिया में शायद आप नहीं आए हुए होते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।